ओके। हाँ। हाँ। भजन संहिता 34 उसका 18। भजन 34:18 मैं पढ़ता हूँ। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। हाँ जी। टूटे मन वालों के नजदीक रहता है। हाँ, हाँ, पीसे हुओं का उद्धार। 34:18 इसका क्या मतलब है? परमेश्वर टूटे मन वालों के नजदीक रहता है और पीसे हुओं का उद्धार है। इसका क्या मतलब है? भजन संहिता 51 16 और 17। 51 का भी 16-17। हाँ, पढ़ता हूँ मैं। भजन संहिता 51 16 और 17। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ओके, यहाँ पे इसका मतलब साफ रीति से मालूम पड़ता है। हाँ, परमेश्वर टूटे मन वालों के नजदीक रहता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, यहाँ भजन 51 में लिखा है, मैं तुझे भेंट दूं और मैं अपने पाप से पश्चाताप ना करूं, तो ऐसी भेंट से तू प्रसन्न नहीं होता। समझ में आ रहा है? मुख्य रूप से परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय पश्चातापी हो। कौन सी बात के लिए? हमारे पापों के लिए। अगर आप पश्चातापी नहीं है, अपने पापों को लेकर आप पश्चाताप या आप उसके लिए रोते नहीं है, आपका हृदय उसके लिए टूटा हुआ नहीं है, अपने पापों के लिए, अपने पापी स्वभाव के लिए, और आप ऐसा समझ रहे हैं कि मैं कुछ भेंट दूंगा परमेश्वर को, परमेश्वर स्वीकार करेगा, परमेश्वर प्रसन्न हो, तो ये गलत बात, ये झूठी बात। परमेश्वर को योग्य बलिदान कौन सा है? टूटा हुआ मन। योग्य बलिदान टूटा हुआ मन है। जरूर परमेश्वर, आप पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के सामने रहते हैं, उसके बाद परमेश्वर को कोई भेंट चढ़ाते हैं, भेंट देते हैं, तो जरूर उसको वो स्वीकार करेगा, उससे वो प्रसन्न होगा। लेकिन बिना पश्चातापी हृदय के वो किसी की भेंट ग्रहण करना या उससे प्रसन्न होना, ये अनहोना है। तो परमेश्वर पश्चातापी हृदय चाहता है। भजन संहिता 147 उसका 3, 147 उसका 3। भजन संहिता 147 उसका 3। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। खेदित मन वालों को चंगा करता है। जी, परमेश्वर एक पश्चातापी हृदय चाहता है, खेदित मन चाहता है। जो भी उससे गलत हो रहा है उसके लिए वो खेदित है। उसके बाद हम जाते हैं यशाया 57 उसका 15। यशाया 57 का 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। पश्चातापी हृदय वालों के साथ में वो रहता है। परमेश्वर पश्चातापी हृदय की मांग करता है। यशाया 61 1 से 3। 61 इसका 1 से 3। प्रभु यहोवा का 61 का आवाज कम है। यशाया 61 1 से 3। हाँ, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो। खेदित मन वाले, खेदित मन वाले वो होते हैं जिनका मन कठोर नहीं है, उनकी गलतियों को तुरंत वो स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं, प्रभु के सामने रोते हैं, वो खेदित मन वाले हैं। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह शांति देने के लिए आया। वो भजन संहिता 61 में लिखा। यशाया 66 उसका 2। 66 उसका 2। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, डर जाता है।
डर लगने लगता है परमेश्वर का वचन सुन करके। उसमें उसके अंदर वो कुछ गलती है जो परमेश्वर का वचन बता रहा है, वो डर जाता है, खेदित हो जाता है, वचन सुनकर कांपने लगता है, पश्चाताप करने लगता है। ऐसे लोगों की ओर परमेश्वर दृष्टि करेगा, या ऐसे लोगों की ओर परमेश्वर नजदीक रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता। देखिए 28 का 13 नीति वचन 28 उसका 13, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता अपने भक्तों को कि वो बने। 28 उसका 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अपने पापों को मानने वाला, अपने पापों को लेकर पश्चाताप करने वाला, उसको छोड़ने वाला, उसके ऊपर दया की जाएगी। परमेश्वर चाहता है हम अपने पाप कबूल करने वाले बने, उसको लेकर प्रभु के सामने टूटा हुआ मन से रोने वाले बने। हमने गलती किया है या हम में पाप है, उसको अपने पापों को लेकर रोते हैं, अपने आप को कठोर करके नहीं बैठते हैं कि नहीं मैंने तो कुछ गलती किया ही नहीं। भजन संहिता 32:3-5, परमेश्वर एक पश्चातापी हृदय चाहता है अपने भक्तों में, क्योंकि हम पापी हैं, हमसे गलतियां होती है। भजन संहिता 32:3-5, 32 का। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब तक वो पाप मान नहीं रहा तब परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर भारी था, उसके ऊपर एक बोझ के जैसा था। ओके, एक और वचन देखते हैं फिर समाप्त। पहला यूहन्ना। परमेश्वर ऐसी स्थिति हम लोगों में नहीं चाहता कि हम अपने मन को कठोर करके पश्चाताप नहीं कर रहे, कठोर होकर बैठे, लेकिन लगातार पश्चाताप हृदय के साथ। पहला यूहन्ना उसका 1:8 पढ़ता हूँ। पहला यूहन्ना 1:8, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम बोलते हैं नहीं 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 ये तो मैंने किया ही नहीं, मैं तो अच्छा हूँ, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं, हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे अपराधों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उनका वचन हम में नहीं है। या मैंने कितने सारे विश्वासियों को ऐसा देखा है कि सच में वो लोग ने गलती किया है और मैं उनको पूछता हूँ, मालूम है, सबूत है, लेकिन फिर भी बोलते हैं नहीं हमने किया ही नहीं, क्योंकि इज्जत जाएगी अगर स्वीकार कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग नहीं स्वीकार करते, इज्जत जाने के डर के मारे या किसी भी बात, अपने पापों को छुपा के रखते, पश्चातापी हृदय नहीं रखते, अपना प्रभु के सामने टूटा पीसा हुआ मन के साथ नहीं आते, तो छुपा के कठोर करके बैठ जाते। लेकिन परमेश्वर ऐसे स्थिति से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है हम एक ऐसी स्थिति में रहें, अपने पापों को लिए टूटा हुआ मन से प्रभु के सामने रहते हैं, उसका वचन सुनकर डरते हैं कि हाँ हम में ऐसे पाप है, हमसे गलतियां हो रही है, उसको छुपा नहीं रहा, परमेश्वर के सामने बैठकर उसको बयान करता है। तो हम सब ऐसी स्थिति में रहें कि हम सदा हम अपने परमेश्वर का वचन हमारे पाप प्रकट करता है तो हम प्रभु के सामने उसको टूटे हुए मन के साथ आते हैं, पश्चातापी हृदय के साथ आते हैं, परमेश्वर के सामने उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है प्रभु, आप आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे